हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट आया है जो कि LG कंपनी का सेट है। तो इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम काफ़ी सारी हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो PT कंपनी का पैनल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल क्या है कि इस पैनल के अंदर प्रॉब्लम मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके की हमारे को देखने के लिए मिल रही है। और ये जो पैनल है हमारा, ये नॉन GIP यानी कि इसके अंदर गेट ऑफ लगी होगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की आ रहा है। यहाँ पे आधा आपका पोर्शन आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर पिक्चर बनती है, कई बार नहीं भी बनती है। तो अगर हम इसको ऑन करके दोबारा से चेक करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर रहता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेट तो हमारा ऑन हो गया। देखो अभी इसके अंदर पिक्चर भी नहीं है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे देखते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सेट में सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे तो वोल्टेज जो हमारे पे आता है 12 वोल्ट, यानी कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट हमारा ओके है, ठीक है। तो 12 वोल्ट ओके होने के बाद सबसे पहले हमारा क्या ऑन होता है, ये जो वोल्टेज जाती है DC टू DC IC में जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी DC टू DC IC। तो पैनल पे काफी रस्ट है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, काफी पुराना पैनल है ये। तो इसके चांस भी थोड़े से कम रहते हैं। जितना इस तरीके का रस्ट वाला पैनल आपको मिलेगा उतने इसके चांस कम रहेंगे रिपेयर होने में, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक गलने की सबसे ज्यादा समस्या देखने के लिए हमारे को मिलती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे ट्रैक गल जाते हैं। ये अभी मैंने यहाँ पे साफ किए हैं ब्लेड से, ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक क्या हो जाते हैं, कार्बन की वजह से गल जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा ट्रैक क्या है क्या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि PCB चेंज करना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा बन रहा है 3.3 वोल्ट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओके बन रहा है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये जाता है हमारा टीकॉन IC में। यहाँ पे आप ये देखेंगे टीकॉन IC है। टीकॉन IC जो होती है हमारे LVDS सिग्नल को RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे टीकॉन IC की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा ओके तरीके से बन रहा है। 3.3 वोल्ट ओके है। और जब ये 3.3 वोल्ट ओके रहेगा तो देखिए क्या होता है कि इसके अंदर और भी वोल्टेज जाती है 3.3 वोल्ट के अलावा। यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 वोल्ट भी हमारा जा रहा है, ठीक है ना। IC के अंदर जा रहा है वोल्टेज 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज IC को मिल रहा है। अब ये IC जो है हमारी टीकॉन IC है। टीकॉन का मतलब होता है टाइमिंग कंट्रोलर IC। जब ये वोल्टेज हमारी IC को मिलती है तो IC DC टू DC IC को चिप इनेबल देती है। चिप इनेबल देने के बाद देखिए क्या होता है कि हमारा जो सबसे पहले इनेबल, देखिए यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट बना रखा है पावर ऑन का। तो पावर ऑन पे देखिए 3.3 वोल्ट मिल रहा है ना। ये सबके अंदर आपको नहीं मिलेगा पावर ऑन का पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट जो होता है। अब कोई कंपनी देती है, कोई नहीं भी देती है। तो ये हमारा इनेबल सिग्नल है। अगर यहीं पे वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारे पैनल की कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। 12 वोल्ट और 3 वोल्ट के अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज आने के बाद सबसे पहले हमारा जो सिग्नल जो हमारा पल्स जनरेट होगी, जब पल्स जनरेट होगी तो हमारा देखिए 16 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है। 16 वोल्ट ओके है। ये 16 वोल्ट मोसफेट से आउटपुट होगा। ये मोसफेट है हमारा, 16 वोल्ट आउटपुट होगा। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है 16 वोल्ट का, ओके है। अभी ये वोल्टेज ओके होने के बाद देखिए होता क्या है कि हमारे पैनल के अंदर और भी वोल्टेज बनती है, जैसे VGH और VGL। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारा VGL वोल्टेज कितना है, -6 वोल्ट। -6 वोल्ट हमें मिल रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप -6 वोल्ट ओके। उसके बाद VGH अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 33 वोल्ट। यानी कि इसकी सभी वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या है, ओके हैं। सभी वोल्टेज जो है इसकी ज़्यादातर ओके हैं। लेकिन फिर भी हमारे को पैनल की एक कंडीशन मिल रही है
तो अगर सभी वोल्टेज ओके हैं तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारा पैनल है, तो पैनल की जो गेट ऑफ होती है, कई बार गेट को ऑफ पे वोल्टेज जो होती है हमारी नहीं पहुंच पाती है या कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे साइड को ऑफ होती है ना, पैनल में स्कैनिंग नहीं होगी तो पैनल चलेगा कहाँ से। ठीक है जी। तो आपको लाइनिंग मिल सकती है, नो पिक्चर मिल सकता है, स्लो मोशन मिल सकता है अगर गेट को ऑफ पे वोल्टेज नहीं जाएगी तो। ठीक है ना, तो इस तरीके की दिक्कतें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले क्या है, हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे RSDS सिग्नल के कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, देखिए दोनों साइड लगे होते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होते हैं लो वैल्यू के होते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारे RSDS सिग्नल नहीं बनेंगे तब भी इस तरीके की कंडीशन मिल सकती है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक कर सभी रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ, ये देखिए कितना दिखा रहा है, 51 ओम्स। ये देखिए कितना दिखा रहा है, 51 ओम्स। ठीक है ना, तो ये सारी रेजिस्टेंस 51 ओम्स होनी चाहिए। ठीक है ना, ये 100 ओम्स दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं ये भी 51 ओम्स है। ठीक है ना, 100 ओम्स तक की भी चलेगी, ये ध्यान रखना। 52 ओम दिखा रहा है, ये भी ओके है। ठीक है, यहाँ देखो कितना दिखा रहा है, 51 दिखा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 51। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, सारे रेजिस्टेंस ओके है। यहाँ पे 100 ओम्स भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर की साइड की चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, क्या दिखा रहा है, 51 ओम्स दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है, 101 दिखा रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है, 51 ओम्स। क्या दिखा रहा है, 51 ओम्स। क्या दिखा रहा है, 51 ओम्स है। तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारी सारी रेजिस्टेंस ओके है, 51 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अगर हमारी सारी सब चीजें ओके है तो अभी हमारे को यहाँ पे वोल्टेज भी हमारी ओके है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे कुछ सिग्नल निकलते हैं जो कि हमारी गेट लाइन के लिए निकलते हैं। तो कौन कौन से सिग्नल है यहाँ पे देख सकते हैं, POL सिग्नल है, STB सिग्नल है, OE सिग्नल है, यहाँ पे VG ऑफ है, यहाँ पे STBR है, यहाँ पे CKV है। ये सारे सिग्नल हमारे कहाँ जाते हैं, गेट ऑफ IC के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हाँ, गेट ऑफ IC के अंदर जाते हैं। तो पहले हम इनको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए वैसे तो सिग्नल चेक करने के लिए DSO का यूज किया जाता है। अब DSO सभी टेक्नीशियन जो है खरीदते नहीं है, या फिर थोड़ा सा क्या है आउट ऑफ बजट पड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम मल्टीमीटर से ही चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं POL सिग्नल चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1.6 दिखा रहा है। दूसरे पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 11 मिली वोल्ट में दिखा रहा है ना। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो क्या दिखा रहा है, 2.5। हाँ, यहाँ पे चेक करते हैं क्या दिखा रहा है, 2.0। यहाँ पे चेक करते हैं 606 है ना, मिली वोल्ट में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक चीज और देखनी है कि अगर मान के चलो कि हमारा जो पैनल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेरिएशन आपको दिखाई देगी, दिखाई दे रही है। इसमें देखो, इसमें कोई वेरिएशन है, VGF में कोई वेरिएशन है नहीं है। इसमें देखो है, नहीं है। इसमें देखो इसमें है थोड़ी बहुत, है ना। अब देखो नहीं है ना, 10 पे ही रुक गया, 11 हल्की फुल्की है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को वेरिएशन थोड़ी बहुत दिख रही है, अब नहीं है, नहीं है ना। इस वाले पे देखते हैं, इस वाले पे थी वेरिएशन, इस पे भी है। इसके रेजिस्टेंस के अगर हम पीछे की साइड चेक करते हैं, क्या दिखा रहा है, 12 मिली वोल्ट है ना। और यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वेरिएशन भी आ रही है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये लगे हुए, ठीक है ना। अब हमारी दो दिक्कत हो सकती है, या तो हो सकता है कि हमारी टी कॉन IC खराब है, या हो सकता है इन रेजिस्टेंस में कोई गड़बड़ी है। तो पहले हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं आसानी से, फिर टी कॉन IC को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ किस पे, ओम्स रेंज पे सेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 22 ओम्स दिखा रहा है। यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, 22 ओम्स दिखा रहा है। यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, 22 ओम्स दिखा रहा है। इस वाले पे चेक करते हैं, सही दिखा रहा है। इस पे चेक करते हैं, क्या दिखा रहा है, ये देखो क्या दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम बदल के देखते हैं ना, ठीक है ना। अब जो चीज हमारे को ओपन दिखा रही है वो बदल के देखते हैं, देखने में क्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि बदल के एक बार ट्राई करते हैं क्या कंडीशन बनती है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा इसका, ठीक है। तो अभी देखो और भी PCB निकालो, उसमें से देखते हैं कोई रेजिस्टेंस मिलती है क्या। यहाँ पे देखो हमारे को कितने ओम्स की रेजिस्टेंस चाहिए, 22 ओम्स, 21 ओम्स भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ये 100 ओम है, सारी 100 ओम है, 100 ओम है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 10 ओम्स भी चल जाएगी, है ना, 10 ओम्स का भी यूज कर सकते हैं। ये लो, ये पकड़ो। अब एक चिमटी लगाओ, पेस्ट लेके आओ। धन्यवाद। तो यहाँ पे देखो अभी हम इस रेजिस्टेंस को बदलते हैं ना, किससे, इससे रिप्लेस करते हैं। ये वाला सही था। देखो फॉल्ट जो आपको है ना ढूंढने का प्रॉपर तरीका से हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। रिपेयर करने कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ गए। ये हमारा जो पैनल है, कौन सा पैनल है ये, नॉन जेबी, यानी इसके अंदर क्या लगी होगी, कोफ IC लगी होगी साइड में, ठीक है। तो आप बाहर से ही देख के कंफर्म कर सकते हो पैनल को। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लग गई। अभी देखो ये रेजिस्टेंस आ गई हमारी, है ना। इसको पकड़ना, दिख नहीं रही है, छोटी सी है ना भाई। अब यहाँ देखो, फिर से वोल्टेज चेक करते हैं इसकी, क्या वोल्टेज रहनी चाहिए हमारी, कितनी वोल्टेज रहनी चाहिए यहाँ पे, 21-22 नहीं, हाँ 21-22 है ना, आ रही है ना, फिक्स है, वेरिएशन तो नहीं है। चलो अब देखें पिक्चर में क्या है। वोल्टेज तो हमारी ओके थी ना सारी, ये देखो ओके पैनल, जी सर। ये देखो पैनल ओके। दोबारा बंद करके ऑन करता हूँ मैं, पैनल ओके, फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।